वीडियो देखने के लिए मोटिवेशनल कहानियों को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिए। उल्लासनगर में रहने वाला शेख अब्दुल करीम थोड़ा सनकी और अंधविश्वासी इंसान है। वो अपनी पत्नी सलमा और 8 साल की बेटी रुखसाना के साथ रहता है। एक सुबह शेख की पत्नी सलमा शेख से बोली, शेख जी, आपको आज पूरे 2 दिन हो गए हैं खाना खाए हुए। अब तो खाना खा लीजिए। कैसे खा लूं? मेहमान कहाँ हैं? अब ये रोज रोज मेहमान कहाँ से आएंगे शेख जी? जब तक मेहमान नहीं आएंगे तब तक खाना कैसे खाऊंगा? जा पहले मेहमान बुला कर ला, उसके बाद ही खाना खाऊंगा। सलमा गांव में निकल पड़ती है मेहमान ढूंढने। गांव के चौक पर उसे एक अजनबी इंसान दिखता है। भाई जी, आप कौन है? आपको तो कभी इस गांव में नहीं देखा। बहन, मैं तो झुमरू के घर कुछ काम से जा रहा हूँ। इसका मतलब आप मेहमान हैं? नहीं बहन, मैं मेहमान नहीं हूँ। मैं तो एक राजगीर मिस्त्री हूँ। आप इस गांव के नहीं हैं, दूसरे गांव से आए हैं और झुमरू जी के घर जा रहे हैं, तो आप इस गांव के मेहमान ही हुए ना? बहन, तुम क्या बोल रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। भाई जी, मुझे आपकी एक मदद चाहिए। क्या आप थोड़ी देर के लिए मेरे घर मेहमान बनकर चलेंगे? मेहमान बनकर क्यों चलूं मैं तुम्हारे घर? भाई जी, मैं बड़ी मुश्किल में हूँ। मेरे पति ने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है और जब तक घर में कोई मेहमान नहीं आएगा ना, वो कुछ खाएंगे भी नहीं। अरे बहन, ये तो बड़ी अजीब बात कर रही हो तुम। भाई जी, आप वो सब छोड़ दीजिए। आप बस थोड़ी देर के लिए मेरे घर मेहमान बनकर चलिए। और वैसे भी आपने मुझे बहन कहा है ना, तो एक भाई को बहन के घर जाने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अजनबी सोचता है कि ये कैसी अजीब औरत है। फिर वो सलमा की मदद के लिए उसके घर जाने को तैयार हो जाता है और सलमा के साथ उसके घर चला जाता है। शेख जी, देखिए मेहमान आए हैं। मेहमान आ गए। बुलाओ बुलाओ, कहाँ है? अरे, ये कैसा मेहमान है? इसके हाथ में तो ना फल है ना मिठाई। शेख जी, अब ज्यादा नखरे मत दिखाओ। जैसा भी है, यही मेहमान है, इसी से काम चला लो। मैं तुम्हारे लिए रोज रोज मेहमान ढूंढ ढूंढ कर थक चुकी हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है, अब नाराज मत हो। जा जल्दी से कुछ खाने के लिए ले आ, बड़ी भूख लगी है। सलमा शेख के लिए थाली लेकर आती है। अरे मूर्ख, मेहमान के लिए भी तो थाली लेकर आ। नहीं, मुझे नहीं खाना है। मुझे बहुत जरूरी काम से जाना है, इसीलिए मैं चलता हूँ। मेहमान चला जाता है और शेख पेट भरकर खाना खाता है। अगले दिन सुबह, मैं तो थक चुकी हूँ आपके लिए मेहमान लाकर। अब रोज रोज मेहमान ढूंढना कोई आसान बात है क्या? बात तो तेरी सही है सलमा, लेकिन बिना मेहमानों के काम भी तो नहीं चलेगा। एक काम कीजिए, आप हलवाई की दुकान पर चले जाइए और वहाँ से शक्कर से बने मेहमान खरीद लाइए। हलवाई की दुकान पर शक्कर के बने मेहमान मिलते हैं, आप उन्हें खरीद लाइए। जब आपको सचमुच के मेहमान ना मिले, तो उन शक्कर के बने मेहमानों को रखकर खाना खा लेना। अरे, तू तो बड़ी समझदार है। ये तूने बिल्कुल सही बात कही है। मैं अभी हलवाई की दुकान पर जाता हूँ और शक्कर के बने मेहमान लेकर आता हूँ। शेख शक्कर के बने मेहमान लाने निकल पड़ता है। गांव की राशन की दुकान पर पहुंचता है। सेठ जी, शक्कर के बने मेहमान हैं क्या? नहीं शेख जी, वो तो तुम्हें हलवाई की दुकान पर मिलेंगे। फिर तुम्हारी दुकान पर क्या मिलता है? घंटा? चल भाग यहाँ से, नहीं तो तू पिटेगा मेरे हाथों से। ठीक है, मैं उधर ही जाता हूँ। हलवाई की दुकान पर पहुंचकर, सेठ जी, क्या शक्कर के मेहमान मिलेंगे? लॉग? हाँ, जरूर मिलेंगे। कितने चाहिए? अरे, मेहमान दिए कैसे, ये तो बताओ। 20 का एक है। एक काम करो, 3 मेहमान दे दो मुझे। शेख शक्कर के बने मेहमान लेकर घर की तरफ निकलता है। दूसरी तरफ सलमा के भाई, भाभी और भाई का साला सलमा के घर आने की तैयारी कर रहे होते हैं। रज्जो, जल्दी कर, हमें 11 बजे की बस पकड़नी है। जी मैं तो तैयार हूँ, लेकिन अली कहाँ है? अरे, मैं तो कब से तैयार हूँ। चलो अब जल्दी करो, शेख भाई के घर दावत खाने। रज्जू, हुसैन और अली तीनों सलमा के घर आने के लिए निकल पड़ते हैं और दूसरी तरफ सलमा के घर पर। अरे, ये तो बड़े अच्छे हैं और इनमें तो एक शक्कर का मेहमान औरत के आकार का भी है। अब तू मेहमान ही देखती रहेगी या मुझे कुछ खाने को भी देगी? देखो, घर में सब्जी नहीं है, तुम बाजार जाओ और सब्जी लेकर आओ। मैं अब भी जाता हूँ। तू तब तक मसाला तैयार करके रख और रोटियां बना कर रख।
शेख बाजार चला जाता है। दूसरी तरफ सलमा के भाई, भाभी और उनका साला शेख के घर आ जाते हैं। आज हमारे घर ईद का चांद आया है। सही कह रही हो, तुम्हारा भाई हमें यहाँ लेकर कभी नहीं आता। अब आ गए हो तो बैठो, मैं तुम सबके लिए पानी लेकर आती हूँ। पानी बाद में पियेंगे, पहले ये बताओ शेख भाई कहाँ हैं? वो तो बाजार सब्जी लेने गए हैं, आते ही होंगे। तभी सलमा की बेटी रुखसाना स्कूल से वापस आती है और सबको सलाम करके घर के अंदर चली जाती है। उसकी नजर मेज पर रखे शक्कर के मेहमानों पर पड़ती है। अम्मी, मेहमान कब आए? अभी आए हैं। ये तुम्हारे बड़े मामू, मामी और मामी के भाई हैं। अब वो सब छोड़ो, मुझे बहुत भूख लगी है। मैं इनमें से एक मेहमान खा लेती हूँ। नहीं नहीं, अभी मत खा, तेरे अब्बू को आने दे, फिर हम सब मिलकर खाएंगे। रुखसाना के शक्कर के बने मेहमानों को खाने की बात पर आंगन में बैठे सलमा के भाई, भाभी और अली को लगता है कि रुखसाना उन्हें खाने की बात कर रही है। अजी सुनते हो, तुम्हारी बहन मुझे खाने की बात कर रही है। ये कैसा खानदान है तुम्हारा? तभी शेख घर के अंदर आता है। उसकी नजर हुसैन पर पड़ती है। हुसैन भाईजान, रुकिए, कहाँ जा रहे हैं? भागो, वो हमारे पीछे आ गए हैं। रुकिए, क्या बात है भाईजान, आप लोग ऐसे क्यों भाग रहे हैं? कुछ नहीं, हमें एक बहुत जरूरी काम याद आ गया है, इसलिए हमें वापस जाना होगा। भाईजान, पहले अंदर आओ और आराम से बताओ कि बात क्या है। हुसैन और रज्जो सारी बात बताते हैं। अरे भाईजान, हम तो शक्कर के मेहमानों को खाने की बात कर रहे थे। शक्कर के मेहमान? हाँ भाईजान, शक्कर के मेहमान। किसी ने नुस्खा बताया था कि अगर मैं 1 महीने तक मेहमानों के आने पर ही खाना खाऊं तो मुझे नौकरी मिल जाएगी। बस इसीलिए रोज मेहमानों का इंतजार करता हूँ। सलमा ने मुझे ये शक्कर के मेहमानों का नुस्खा दिया था। हुसैन और रज्जो सारा माजरा समझकर खूब हंसते हैं और शेख को अपनी गलती समझ आ जाती है। वीडियो देखने के लिए मोटिवेशनल कहानियों को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिए।